अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल पर हम औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे रियल टॉक के माध्यम से औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव चालू है और अपने प्रचार में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी आ गई है और यहाँ पर आने वाली 7 जून को मतदान होना बाकी है। तीसरे चरण के चुनाव में देश में 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। और ऐसे में औरंगाबाद लोकसभा के चुनाव में विद्यमान सांसद MIM के इम्तियाज जलील और महायुति के जिनमें प्रमुख तौर पर शिंदे गट, शिवसेना, अजित पवार गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार और विद्यमान मंत्री संदीपान भुमरे उम्मीदवार हैं और महाविकास आघाड़ी की ओर से जिनमें प्रमुख तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गट के उम्मीदवार चंद्रकांत खेरे मौजूदा उम्मीदवार है और यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अफसर खान को उम्मीदवारी दी है और एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और चौरंगी लड़त फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर में मतदाता राजा किस ओर पलटते हैं और किसे फिर एक बार औरंगाबाद का खासदार बनाते हैं तो समय बताएगा। और मतदान के दिन जो मतदान होगा और मतदान कितना % होगा इस पर डिपेंड है। और वैसे देखा जाए तो काफ़ी तापमान का पारा बढ़ रहा है और सियासत का पारा भी बढ़ रहा है और फिलहाल सभी उम्मीदवार अपने अपने तौर पर यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स ले रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने अपने फॉर्म दर्ज किए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म, और चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में जो विद्यमान सांसद है MIM के इम्तियाज जलील, वो काफ़ी नियोजनबद्ध तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो हर तबके से, हर समाज को वो लेकर चल रहे हैं और जिनमें प्रमुख तौर पर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, सभी समाज के लोग तक वो पहुंच रहे हैं और सभी समाज के लोगों का उनको समर्थन फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा और चुनाव में किस और लोग अपना मतदान देते हैं। क्या इम्तियाज जलील फिर एक बार औरंगाबाद के सांसद बनने में कामयाब होते हैं? क्या उनको महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत खेरे या महायुति के संदीपान भुमरे रोक पाते हैं या फिर औरंगाबाद का सांसद कोई नया उम्मीदवार बनता है? ये देखना लायक होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM एक काफ़ी अहम रोल रखते हैं और वंचित ने यहाँ पर कॉरपोरेटर अफसर खान को टिकट दिया है और एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर हो रहा है औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में और यहाँ पर सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ख़ासकर यहाँ पर मराठा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज और सिख समाज और सभी समाज यहाँ पर अपना अपना वर्चस्व रखते हैं और औरंगाबाद जिला एक ऐतिहासिक जिला माना जाता है मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट है और मराठवाड़ा की 8 सीट है जिनमें तीसरे चरण के मतदान में औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव, जालना और लातूर का चुनाव यहाँ पर बाकी है और औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कई दिग्गजों की यहाँ पर सभा का भी आयोजन होने वाला है जिनमें प्रमुख तौर पर MIM के सर्वा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भी यहाँ पर सभा होने के आसार है और महाविकास आघाड़ी की ओर से यहाँ पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे की भी सभा होने के यहाँ पर आसार है और महायुति के जो संदीपान भुमरे हैं उनके प्रचार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की भी सभा यहाँ पर होने के आसार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गट के शरद पवार की भी सभा यहाँ पर होने के आसार है। ऐसे में देखने लायक होगा कि औरंगाबाद की आम जनता इस बार किसको अपना खासदार चुनती है। क्या फिर एक बार विद्यमान सांसद इम्तियाज जलील
सांसद चुनकर आते हैं, क्या कोई नया चेहरा यहाँ पर चुनकर आता है, ये देखना होगा। और औरंगाबाद की आम जनता यहाँ पर किसको जीत का सेहरा पहनाती है, ये एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।